6 सितंबर 1965 की जंग हमें सबसे बड़ा क्या सबक देती है? ये जो दिन है हमें याद कराता है कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए कौम किस तरह मिलकर अपने सेलर्स, सोल्जर्स और एयरमैन के साथ पुट अप करती है अपना डिफेंस। उस वक्त रात को तकरीबन 12:30 बजे 125 जहाज हवा में थे। हर जहाज पर तकरीबन 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे। तकरीबन 500 से ज्यादा मिसाइल उस रात के 12 बजे एक दूसरे के खिलाफ बरसे पैकार थे। मार्का जीतना और खैरियत से अपने तमाम जहाजों को लैंड वापस आना। करवाना, ये ट्रिब्यूट है पाक फिजाइया की जानिब। 9 मई की फ़िज़ाई झड़प को टेक्निकली आप कैसे देखते हैं? क्या हमारी ऐसी हिकमत अमली थी जिसके तहत हमने भारत को शिकस्त दी और भारत के 6 जंगी जहाज़ को शॉट डाउन किया? यूरोप, अमेरिका के कमेंटेटर, उनके पॉडकास्टर्स ये बातें कर रहे हैं कि पाक फ़िज़ाई ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो वेस्ट के लिए कंसर्न है। ऐसी एयरफोर्स जिसको हम समझते थे कि एक बेसिक अपना सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना जानता है, इसने इतना ज़्यादा डिफेंस की बजाय ऑफेंस किया है। पाक फ़िज़ाइया का किसी स्टेज पर ये नहीं था कि जहाज़ आएंगे तो मारेंगे। अगर वो किसी वजह से हमला करके वापस जाने में कामयाब हो जाएं और हम ना मार सकें, तो उनको शूट पीछे जाके चेस करके हिंदुस्तान के अंदर जाके मार करें। हिंदुस्तान के साथ हमने क्या किया? ना हम नंबर का मुकाबला कर सके थे, ना जहाज़ों का मुकाबला कर सके थे, ना हम बजट का मुकाबला कर सके थे। इसी से मुकाबला किया, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। बतौर एयर कोमोडोर आप ये बताएँ कि जब आप तैयारे में बैठकर किसी मिशन के लिए रवाना होते थे, तो आपके अंदर कैसा जज़्बा होता था? मुझे जो सामने से आता है उससे नफरत नहीं होती, लेकिन जिसको मैं पीछे छोड़ के या पैरों के नीचे छोड़ कर आता हूँ, उससे बड़ी मोहब्बत। हम आपसे ये पूछेंगे कि आपकी नज़र में 6 सितंबर 1965 की जंग हमें सबसे बड़ा क्या सबक देती है? बहुत शुक्रिया मानत, आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया है, लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ा दी होंगी। लेकिन ये जो दिन है हमें याद कराता है कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए कौम किस तरह मिलकर अपने सेलर्स, सोल्जर्स और एयरमैन के साथ पुट अप करती है अपना डिफेंस। हुँ। ये एक सिंबल था, दुनिया का एक मैसेज गया था और एक लेगेसी सेट की उससे पहले वाले हीरोज़ ने और मेंटोर्स ने, और उन लोगों ने 1965 की जंग में कुछ शहदा और कुछ गाज़ी, उन सब ने मिलकर आज तक जो एक लेगेसी या एक हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किया है, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक असासा भी है। और हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा जाते हैं आज के दिन के, अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त भी मौका दिया और इस्तिताअत और क़ुव्वत दी कि हमने अपना दिफा किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कौम की तवक्कुआत पर मुसल्लह अफ़वाज और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया पूरी ना सिर्फ पूरी उतरी है, बल्कि उनकी तवक्कुआत से बढ़कर परफ़ॉर्म किया पाक फ़िज़ाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारी आज की वो नस्ल, नौजवान नस्ल जो मोबाइल की स्क्रीन में खो चुकी है, आप उनको दिफ़ाए वतन का जो कुर्बानी का तसव्वुर है, वो किस तरह समझाना चाहेंगे? देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर खोना तो बुरी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर ही प्ले करें ये, और उनको बताएँ कि ये बजाय उनको डाइवर्ट ना करें, उन्हीं की इंटरेस्ट की अलाइन करें। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल खालिद चिश्ती के नाम से ही, तो वो इसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ही यही थी। हुँ, हुँ। मैं टॉक्स देता था, लेक्चर्स देता था, फिर लोग मुझे, आप जैसे नौजवानों ने कहा कि आप ऑडिटोरियम में 300 लोगों को लेक्चर दिया, 200 लोगों को दिया, तो आप चले जाएँगे, तो आपको कोई ऐसा चैनल बनाना चाहिए जो रीच आउट करे लोगों को। हुँ। मैं पिछले 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा हूँ पाक फ़िज़ाइया पे। मेरी खुशकिस्मती कि पाक फ़िज़ाइया ने मुझे एक्सेस भी दिया। बाद में बहुत यही जेट-10C पायलट से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरा दिन स्पेंड किया, और वाह! वो सारा देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यूथ को आप अपनी तरफ माइल उनकी इंटरेस्ट को अलाइन करके करें। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज चैनल है, जो लोग देखते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यूथ को हम ये रियलाइज़ कराएँ, एप्रिशिएट कराएँ और बल्कि एक्नॉलेज कराएँ कि कैसे-कैसे कुर्बानियों के स्टैंडर्ड सेट किए हैं इसी कौम के हीरोज़ ने, इसी कौम के गाज़ियों ने, और वो उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, ज़ाहिर है, जो हुँ। डेडिकेशन दिखाई उन लोगों ने। तो सर, बतौर एयर कोमोडोर आप ये बताएँ कि जब आप अपने तैयारे में बैठकर किसी मिशन के लिए रवाना होते थे, तो आपके अंदर कैसा जज़्बा होता था, जो आपको इस तरह मतलब मोटिवेट करता था इस कौम की के लिए सर्व करने पे? आपका जज़्बा क्या होता था उस वक़्त? देखिए, कोई भी पायलट या जो भी इस जंग में हिस्सा लेता है या अदरवाइज भी मिशन के लिए जाता है, बुनियादी तौर पर एक जिम्मेदारी है, एक ऑब्लिगेशन है इस कौम की हमारे ऊपर। एक कौम की तवक्कुआत पे आपने पूरा उतरना होता है। जब हवा में मैं उड़ता हूँ, तो परों के नीचे जो करोड़ों लोग होते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है हुँ, उससे कि आप हमारा दिफा करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और जब मैली आँख से कोई देखेगा, तो ज़ाहिर है उसको ज़ाहिर है उसके वो नहीं होने देंगे अज़ाइम पूरे। तो ये एक कमिटमेंट है बुनियादी तौर पर, एक प्राइड है बुनियादी तौर पर, और आपकी एक पीछे आपका एक एलिमेंट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि आपने एक ऐसी एक अपनी फैमिली की, अपने लिए एक ऐसी लाइन छोड़नी है जिसको प्राइड दे आपको भी और आपकी फैमिली को भी और कौम को भी इनडायरेक्टली। हुँ। तो ये जब आप जाते हैं, तो मैं हमेशा अक्सर चैनल पर जब ये सवाल करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे जो सामने से आता है उससे नफरत नहीं होती, लेकिन जिसको मैं पीछे छोड़ के
या परों के नीचे छोड़कर आता हूँ, उससे बड़ी मोहब्बत होती बहुत है। मोहब्बत होती है। तो सर आपको देखकर माशाल्लाह पाकिस्तान की जो यूथ है वो पीएएफ में जाने के बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो पीएएफ को जॉइन करने का इरादा रखते हैं। तो आप उनके लिए क्या एक ऐसी नसीहत करना चाहेंगे जो उनके काम आए? देखिए, पीएफ और आर्म्ड फोर्सेस इन पर्टिकुलर पाक फ़ज़ाई का मैं कह सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें सिफ़ारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। यहाँ पे ड्राइवर्स, सेलर्स, जो लोएस्ट दुकानदार, उनके बच्चे भी फाइटर पायलट बने हैं। वाह! इसलिए बने हैं कि हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमने आपकी इंडिविजुअलिटी देखनी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखना है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस क्या बैकग्राउंड के हैं। आप विरासत वाला कोई एलिमेंट नहीं है, हुँ, सिफ़ारिश वाला कोई एलिमेंट नहीं है, और यहाँ ऐसे-ऐसे लोग हैं, एयर मार्शल जिनके बच्चे आईएसएस भी क्लियर नहीं कर सके। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब क्या, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि इसके अंदर अगर आप मेरिट करेंगे, मेरिट के अलावा कुछ करेंगे, तो आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हिंदुस्तान के साथ हमने क्या किया अभी? ना हुँ, हम नंबर का मुकाबला कर सके थे, ना जहाज़ों का मुकाबला कर सके थे, ना हम बजट का मुकाबला कर सके थे। किस चीज़ से मुकाबला किया? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन बिल्कुल। रिसोर्स हमारा जिस लेवल का था, हिंदुस्तान उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं पुट अप कर सका शो जो यहाँ पे किया था, हुँ, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि यहाँ मेरिट है और सिफारिश नहीं है। हुँ, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गांव से ताल्लुक है, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक है, केपीके से दूर दराज, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाक फ़िज़ाई में जब आप आएँ, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल बिला झिझक ये सोच कर आएँ कि अगर आप मेरिट पर हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। हुँ, हुँ, ये ना सोचें कि क्योंकि आपके गाँव में कोई जानने वाला नहीं है, कोई आपका मिनिस्टर जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार कोई फ़ौज में नहीं है, तो आप कैसे भर्ती हो जाएँगे। तो मैं उन सबको कहता हूँ कि आप आएँ, मैं यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बलूचिस्तान से के दूर-दराज़ इलाकों से फाइटर पायलट बने, और शायद उससे ज़्यादा नाम भी हिस्ट्री का ना हो, जिनके मैं नाम कई दर्जनों ले सकता हूँ लोगों के। बिल्कुल। सर आपका जज़्बा देखते हुए मैं एक बात कहूँगा अगर आपको आज पीएएफ किसी जंगी मिशन के लिए वापस बुलाए, तो क्या आप जाएँगे? ये जज़्बे का ये आलम है कि मुझे अगर मेरा ये ईमान तो नहीं है, हमारे का हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे अगर ज़िंदगी और दे दे, मैं पाक फ़िज़ाई में दोबारा जाना चाहूँगा। वाह! वाह, वाह, वाह! देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक फाइटर पायलट का एक ये जज़्बा है कि वो अब इस मुल्क के लिए क्या-क्या करना चाह रहे हैं, ये आपके सामने ही है। सर अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की डॉग फाइट जिसको आलमी तौर पर ये कहा गया कि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद की सबसे बड़ी डॉग फाइट है। तो सर उस बारे में बात करने हैं कि आप 9 मई की फ़िज़ाई झड़प को टेक्निकली आप कैसे देखते हैं? क्या हमारी ऐसी हिकमत अमली थी जिसके तहत हमने भारत को शिकस्त दी और भारत के 6 जंगी जहाज़ जो हैं उनको शॉट डाउन किया? आप इस पे थोड़ा-सा ब्रीफली हमें बता दीजिए। एक तो मैं एक अच्छी खबर ऐड करता चलूँ कि दुश्मन के 7 जहाज़ हैं प्लस ड्रोन है। अच्छा, राफ़ेल 4 जहाज़ हैं। अच्छा। मुझे एज़ाज़ हुआ कि इस वॉर के बाद मुझे इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, मुझे इजाज़त मिली। मैंने ऑपरेशंस रूम में उन पायलट से, इंजीनियर से और बातें भी की। तो ये जहाज़ 4 हैं राफ़ेल, और क्लेम हम क्यों नहीं कर रहे कि पाक फ़िज़ा ये समझती है कि हम एक दफ़ा क्लेम करके जा चुके हैं, हुँ, हम हुँ। आगे की तरफ सोच रहे हैं, हम पीछे वो नहीं करना चाहते। हुँ, हुँ। इंडिया के एयर चीफ़ को अभी कोई 3 महीने बाद ख़्याल आया कि उन्होंने भी हमारे जहाज़ मारे हैं। जी, जी। और वो भी उन्होंने कोई 58 मिनट की तकरीर की थी एक सेमिनार में, और उसके 28 मिनट बाद उन्होंने उसका ज़िक्र किया कि हमने भी जहाज़ मारे हैं। हुँ, तो हुँ। ये कोई कंपैरिज़न नहीं है। हाँ। पाक फ़िज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह अब मूव कर चुकी है, नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हुँ, और स्टैंडर्ड इसलिए सेट किए हैं कि हम टेक्निकल लफ्ज़, अब यूरोप, अमेरिका के कमेंटेटर, उनके पॉडकास्टर्स ये बातें कर रहे हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो वेस्ट के लिए कंसर्न है अब। हुँ। कि एक ऐसा मुल्क जिसको हम रेलेवेंट ही नहीं समझते थे, एक ऐसी एयरफोर्स जिसको हम समझते थे कि एक बेसिक अपना सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना जानती है, इसने इतना ज़्यादा डिफेंस की बजाय ऑफेंस किया है। बिकॉज ये मैं अक्सर, जो आपने पर्टिकुलरली 7 मई का पूछा है, तो 7 मई को ये एक यूनिक हिस्ट्री इस तरह क्रिएट की गई है अमानत के, एक डिफेंसिव मिशन को, हुँ, हुँ। क्योंकि हम जब उड़ने जाते हैं मिशन से पहले हमें ब्रीफ किया जाता है कि आपका ये डिफेंसिव मिशन है या ऑफेंसिव। डिफेंसिव ये होता है कि आपने अपने होमलैंड का डिफेंड करना है, अपनी सरहदों का दिफा करना है। ऑफेंसिव ये मिशन होता है कि मैंने जाकर डीप इनटू एनिमी, ब्रिजेस तबाह करने हैं, हुँ, बिजली घरों को हमला करना है, या किसी और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आना है। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव अलग-अलग मिशन होते हैं। हुँ, हुँ। ये एक यूनिक हिस्टोरिकल मिशन था जिसमें डिफेंसिव मिशन था, दिफा करने गए थे, लेकिन ये इनको क्लियर कर दिया गया था कि अगर आपको दुश्मन हमलावर हो, कोई वेपन्स फेंके, तो आपने ऑफेंस करके उनको शूट डाउन करना है। और ओके। ये भी ये ज़हन में रखती है, आपके व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि पाक फ़िज़ाइया का किसी स्टेज पर ये नहीं था कि जहाज़ आएँगे तो मारेंगे। हुँ, हुँ। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की तरफ से ये हुक्म था कि जहाज़ आएँ या उनके वेपन आएँ, हुँ, हुँ। रिस्पॉन्स या पनिशमेंट एक जैसी होगी। अच्छा। और यहाँ तक हुक्म दिया गया था, मैं पहली दफ़ा आपके चैनल पे बताता हूँ कि यहाँ तक हुक्म था कि अगर वो किसी वजह से हमला करके वापस जाने में कामयाब हो जाएँ हुँ, हुँ। और हम ना मार सकें,
तो उनको शूट पीछे जाके चेज़ करके हिंदुस्तान के अंदर जाके भी त वाह, हिट वाह, करेंगे। वाह! तो सर इस जो ये डॉग फाइट हुई थी इसमें भारत की तरफ से कितने जहाज़ आए थे और पाकिस्तान की जानिब से कितने जहाज़ फ़िज़ा में उड़ाए गए थे? पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 42 जहाज़ हवा में थे हुँ, हुँ। और ये मिक्स पैक था जिसके अंदर F-16 भी थे, JF-17 थंडर भी थे और J-10C भी थे। ओके। और इंडिया की तरफ से तकरीबन 85 जहाज़ थे क्योंकि बीबीसी और सीएनएन ने सैटेलाइट पिक्चर से उन्हीं दिनों में कन्फर्म कर दिया था कि उस वक़्त रात को तकरीबन 12:30 बजे 6 और 7 के दरमियान